जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, केआरपी, बीपीएससी शिक्षक और परिचारी एवं दैनिक मजदूर पर बैठे हुए कर्मी, सभी भाई बहनों को आदाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले कि जो नियोजित से बीपीएससी पास करके प्रधानाध्यापक बने हैं उसके संबंध में चर्चा करूंगा। जो नियोजित हैं उसके संबंध में चर्चा करूंगा। विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उसके संबंध में चर्चा करूंगा। और शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, केआरपी, दैनिक वेतन भोगी मजदूर और परिचारी, कलेक्ट्रेट में जो परिचारी पैनल अभ्यर्थी हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। और बहुत ही माकूल और करंट न्यूज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जो भाई बहनें इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका है और यह चैनल एक अलग मिजाज का है जो शोषित, पीड़ित, कमज़ोर, दबे, कुचले, फटे हाल उसका आवाज़ बेखौफ होकर के भारतीय संविधान के हक और अधिकार के अंतर्गत ये अपनी आवाज़ उठाता है। क्योंकि ये भी चौथा स्तंभ है। एक कार्यपालिका है जो कार्य संपादन करता है, ये एक है विधायपालिका जो कानून बनाता है, बिहार विधानसभा, और एक न्यायपालिका है जो वह इंसाफ करता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सर्वोपरि माना गया है। चौथा स्तंभ है ये आपका सोशल मीडिया। ये भी बहुत बड़ा स्तंभ है। ये चाहे तो आप सभी के मदद से अगर चैनल में मिलियन, सैकड़ों मिलियन अगर सब्सक्राइबर रहता है, एक बार न्यूज़ देगा, सच्चाई बात, वो वायरल होगा और या राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो उसकी कुर्सी डगमगाने लगेगी और वो गिर सकता है। सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा स्तंभ है क्योंकि सही जानकारी आप लोगों को देता है। इसीलिए आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट बिहार हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उसके तरफ से किसी तरह का ये मदद यह चैनल में नहीं मिलता है। और कुछ मीडिया वाले ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा डोनेट भी मिलता है प्रचार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, या भारत सरकार द्वारा या अन्य द्वारा। इसीलिए मैं मीडिया वालों को भी कहना चाहता हूँ कि जो शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, और जिस तरह से शिक्षा सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, केआरपी हैं, परिचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, वो भारतीय संविधान के अनुसार आप लोग भी ये बात उठाइए ताकि गरीब लोगों को मदद हो सके। हाँ, तो दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ, बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार लगभग 20 वर्ष से बिहार को के मुखिया की कुर्सी पर माननीय मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन इनका मंशा है, पहले एक शिक्षक, मान लिया आज की तिथि में एक शिक्षक को 1.5 लाख मिलता था, अब मिलता है बढ़िया शिक्षक को, उसी में 25,000, 12,000 और 50,000, 45,000 बांट करके 4-5 शिक्षक बहाली कर दिया। अब देखिए, बिहार सरकार ने बीपीएससी शिक्षकों का प्रधानाध्यापक का पोस्ट निकाला आज से 3 साल पहले। उस वक्त में नियोजित शिक्षकों का वेतन 26,000 था और बीपीएससी प्रधानाध्यापक बनने के लिए, बीपीएससी के द्वारा प्रधानाध्यापक बनने के लिए उसका वेतन उस वक्त में 30,000 था। तो बहुत से शिक्षक एग्जामिनेशन दिए और एग्जामिनेशन देकर के पास भी कर गए। जो पास कर गए हैं उन्हें मुबारकबादी भी मैं पेश करता हूँ, मंगलमय हो। अब 3 साल के बाद रिजल्ट हुआ है तो नियोजित शिक्षक का वेतन चला गया 31,340 और जो पूर्व में बहाली निकला था प्रधानाध्यापक का वो 30,000 पर निकला था। मतलब ये हुआ कि हेडमास्टर भी अगर ज्वाइन करने के लिए जाएगा तो नियोजित शिक्षक से 4,000-5,000 रुपया कम मिलेगा। इसी वजह से कुछ प्रधानाध्यापक ज्वाइन किए हैं और अधिकतर ज्वाइन नहीं किए। पॉइंट नोट किया जाए,
यह माननीय नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा खेल है। अनैतिकता है कि जिस राज्य में आप मुख्यमंत्री हो और उस राज्य में 3 साल के बाद आप रिजल्ट निकालते हैं, आप इस कुर्सी के लायक प्रतीत नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री तो एक बार होता है कि आदेश 2 दिन के अंदर होना चाहिए, 2 दिन के अंदर हो जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री तो छोटा छोटा काम के लिए ठेकेदारी को करें प्रणाम करते हैं, आप मेरा ये काम कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपका तो इतना पावर है कि एक IAS को कह दीजिएगा कि 24 घंटा के अंदर मुझे ये काम होना चाहिए, हो जाएगा। तो इसीलिए जो है बेचारा पछता रहा है। अब देखिए, आज की बात मैं बता देता हूँ कि आज मैं दरभंगा शहर में क्रॉस कर रहा था तो इतनी भीड़ था परीक्षार्थी लोगों का कि काफ़ी भीड़ था। उस समय हमको याद आया, और उसमें भी प्राइवेट स्कूल से में भी आजकल सेंटर हो गया है मैट्रिक के परीक्षार्थी का। तो इतनी भीड़ था तो हमको याद आया कि तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक कि देखिए, इतना भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने, मतलब सरकार का जिला शिक्षा पदाधिकारी ने और संबंधित पदाधिकारी ने यह शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज को इतनी भीड़ में भी ड्यूटी दिया है। वो ड्यूटी कर रहे हैं, समानता के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। जिसको वेतन 50,000 मिल रहा है, जिसको 1 लाख मिल रहा है और जिसको 22,000 मिल रहा है, वो एक तरह से ड्यूटी करते। वही ना मेरा डिमांड है कि सरकार से कि मुख्यमंत्री महोदय, सेम ड्यूटी ये लोग करता है और समान वेतन दीजिए, क्योंकि ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और जो काम टोला सेवक हो या तालीमी मरकज हो या शिक्षा सेवक हो, जो काम इनको सुपुर्द है वो तो करेगा ही, लेकिन वेतन कम से कम 45,000 मानदेय को हटा करके इसको परमानेंट कीजिए। ये राइन फैमिली चैनल का गुजारिश है। और आप ही के आदेशानुसार सरकारी पद पर नियुक्ति हेतु 2012 में विज्ञापन निकला था। आपने 2-4 बहाली किया, कहीं 62 किया, कहीं 14 किया, कहीं 15 किया, और आपने ये 24 में कर्मचारी चयन आयोग, बिहार चयन आयोग द्वारा एग्जामिनेशन लिया, रिजल्ट भी निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का इतना दिन के बावजूद दिया गया कि इन लोगों को बहाली किया जाए। ये लोग उस आशा प्रत्याशा पर जो है धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप सुनवाई नहीं ले रहे हैं। ये क्या है? मैं तो इस सोशल मीडिया चैनल और लोगों का कहना है, शिक्षक सेवक, तालीमी मरकज, बहुत शोषित पीड़ित लोगों का कहना है, महिलाएं त्राही त्राही कर रही हैं DMCH चौक पर, DMC में बहाली के लिए कि उनको हटा दिया गया है। वो सब तो कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मैं मुख्यमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन करूँगा। इतनी बात हो रहा है तो फिर इन लोगों को शोषित पीड़ित नहीं कीजिए, इन लोगों को नौकरी दीजिए। आप मुखिया हैं, आप बिहार को हरा भरा बना दिया है, और आप काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी संघर्ष करके बिहार को एक नया विकसित बिहार बनाए हैं। लेकिन महोदय, आपकी बड़ी कृपा होगी, आपकी असीम कृपा होगी कि आप जो प्रधानाध्यापक, जो BPSC जो पास करके गए हैं, उसका सम्मानजनक वेतन दीजिए। कम से कम 60,000 तो देना ही चाहिए। और इधर विशिष्ट शिक्षक का प्राण जनरेट नहीं हुआ है, लग रहा है होली भी पास कर जाएगा, वेतन नहीं मिलेगा। क्या है? 2 महीना से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिस कारण बहुत से बैंक का EMI लटका हुआ है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। किराना का दुकान वाले जो शिक्षक को तंग कर रहे हैं, कहीं मकान का किराया देना है, कहीं बच्चे का फीस देना, ये सब प्रॉब्लम है। वेतन में लेट नहीं करना चाहिए। और आपकी कृपा होगी कि ये परिचारी लोग हैं, इसको यथाशीघ्र बहाली कीजिए। DMC जो दैनिक वेतन भोगी हैं, उसको वापस करते हुए उसको पुनः ड्यूटी दीजिए और इन लोगों को परमानेंट नौकरी दीजिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं, मैं फिर कुछ कटिंग दिखा रहा हूँ। जो लोग धरना प्रदर्शन पर हैं वो आप देख रहे हैं। सरकार खोलिए कान, नहीं तो होगा निजारा, हमारी मांगे जाए, प्रचारी पद पर नियुक्ति करना होगा। 234 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिहार में लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रचारी पद को भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रचारी पद को भरना होगा। सभी को
मालूम होना चाहिए परिचारी पद पर नियुक्ति हेतु ये धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि 22 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। आज मैं फिर इन लोगों का दर्द सुनने के लिए आया हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ महोदय, आपका क्या कहना है, बताइए। मेरा कहना है कि 2012 में बिहार सरकार यानी दरभंगा जिला समाहरणालय में कार्यालय परिचारी विशिष्ट के पद पर वैकेंसी निकाला गया था। उस समय तत्कालीन डीएम साहब आर लक्ष्मण साहब 439 वैकेंसी के विरुद्ध 936 लोगों का पैनल बनाया। 2013 में 62 लोगों की नियुक्ति करके इस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर हम लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से हम लोगों के पक्ष में निर्णय हुआ कि अविलंब इन लोगों की नियुक्ति कर दिया जाए। समय बीतता गया, हम लोग बराबर संघर्ष करते रहे। 2023 में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ऑनलाइन आवेदन के लिए हम लोगों को बोलता है। हम लोग ऑनलाइन आवेदन किए। 234 आवेदक हम लोगों का सत्यापित करके वर्तमान डीएम साहब एसएससी को लिस्ट सौंप दिया। 234 लोगों का 15 सितंबर 2024 को प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया। प्रतियोगिता परीक्षा में भी हम लोग उत्तीर्ण हैं। उसके बावजूद इन लोगों की गलती के कारण मात्र 4 पद पर, जो यहां से एसएससी को 4 पद भेजा गया है रोस्टर क्लियर करके, उसी में 8 लोगों को एसएससी ने बुलाया है काउंसलिंग के लिए। इसी के विरुद्ध कि हम लोगों का जब 234 का परीक्षा लिया, सभी लोग पास हैं, सभी लोगों को नियुक्ति होनी चाहिए, इसी के विरुद्ध डीएम साहब के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग 22 जनवरी से अनवरत धरना पर बैठे हैं। जिला प्रशासन या जिला पदाधिकारी समाहरणालय के एक भी कर्मचारी हम लोगों से बात करने के लिए, हम लोगों का सुध लेने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। हम लोगों का भी मांग है कि जब तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाती, यहाँ रोस्टर क्लियर है, बहुत सारे पद खाली हैं, हम लोगों की जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम लोग जगह छोड़ने के लिए धरना से हटने वाले नहीं हैं। ये हम लोगों का बिहार सरकार से मांग है, जिला प्रशासन से मांग है, जिला पदाधिकारी महोदय से मांग है कि जब तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाती हम लोग संघर्ष से हटने वाले नहीं हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार महतो। चलिए। फोटो भी क्लिक कर लेते हमारा वेतन बंद कर दिया है कॉलेज प्रशासन के थ्रू। इसके विरोध में आज हमने धरना पर बैठे हुए। मैंने 2 तारीख 6 महीना से अपना आंदोलन शुरू किया था और हमने हड़ताल कॉलेज प्रशासन के समक्ष प्रदर्शन किए, कलेक्टर साहब के समक्ष प्रदर्शन किए। बिहार सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने विभिन्न तरह के संघर्ष पर जुटे हुए हैं। फिर भी बिहार सरकार ने अभी तक हमारी मांग को नहीं मानी है कि बहिरा सरकार, जदयू की सरकार, नीतीश की सरकार बहिरा सरकार है और ये अभी तक हमारा दुख दर्द सुनने का जायज नहीं समझा है। साथियों, पुनः मैं 13 तारीख से धरना पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के समक्ष बैठे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों दलितों के नेता थे, न्याय के नेता थे। आज हम इनके समक्ष धरना पर बैठे हैं ताकि हमारा आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार हमारी जो दुख है, हमें जो 30-35 वर्ष से हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज में काम किए थे,
और हमें काम से हटा दिया गया है। पूर्व की भांति हमें नियुक्ति किया जाए, हमें काम पर पुनः वापस लिया जाए, इसके लिए हमने आज धरना पर बैठे हैं। साथियों, ये तो हमारी अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर